सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अंतःकरण के 4 विभाग मन, बुद्धि, चित्त, अहम। आज हम अहम का विवेचन करेंगे। श्री गुरुदेव वशिष्ठ ने योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में अहम के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। 2 शास्त्रीय, तीसरा अशास्त्रीय। अहम ब्रह्मास्मि, जो औपनिषदिक ब्रह्मबोध है, उस कोटि का जो अहम है वो पहला अहम है और इसे शास्त्रीय अहम कहते हैं। पुनः दूसरी कोटि का जो अहम है सोहमास्मि, जो स्वयं को ईश्वर के अंश के रूप में अनुभव करता है। जो तीसरा अहम है वो जीवों वाला अहम है, जिसमें वह स्वयं को देह मानता है, देहात्मिका बुद्धि को जन्म देता है। इसके 4 अभिलक्षण होते हैं: मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं परिच्छिन्न, मैं आवागमन वाला यानी जीने मरने वाला। दरअसल शरीर के जितने भी अंग होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये दरअसल सब अलग अलग इकाई हैं। शरीर के स्थूल भाग ही सब अलग अलग हैं। सिर की चुटैया से लेकर के पैर के नख तक अगर एक इकाई में इसको समेटता है कोई, तो उसी को अहम कहते हैं। अहम के सूत्र में ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर अपने सारे स्थूल अंगों के साथ एक से भासते हैं। प्रकृति मंडल में जो अहम की अभिव्यक्ति है और उसकी जो प्रवृत्ति है क्रियात्मक, जैसे तमोगुणी अहम, रजोगुणी अहम, सतोगुणी अहम और शुद्ध सत्व अहम। तो तमोगुणी अहम की जो अभिव्यक्ति होती है वो इस रूप में होती है कि मारो, काटो, हिंसा, आलस्य और प्रमाद। तो इस प्रकार का जब जीव में भाव उत्पन्न देखो तो उसको कहेंगे कि इसकी जो अहम है उसमें जो संस्कार तमोगुणी है। भोगों को इकट्ठा करना और फिर उसको भोगना, ये रजोगुणी अहम है। सतोगुणी अहम ज्ञान और धर्म बुद्धि वाला अहम होता है। इसमें सुख और शांति की संभावना तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, परंतु यह अहम भी बांधने वाला है। जैसे राजा जड़भरत की कथा मशहूर है भागवत में कि हिरण में जो उनकी आसक्ति हुई वो दरअसल सतोगुणी अहम का ही बंधन था, जो उनके जीवन मुक्ति में बाधक हुआ। चतुर्थ कोटि का जो अहम है उसको शुद्ध सत्व अहम कहते हैं। ये जीवन मुक्त महापुरुषों में देखा जाता है। उनकी जो शरीर भासती है प्रकृति मंडल में, वो इसी अहम के कारण भासती है। दरअसल वहाँ न कोई करता है, न भोगता है, न वहाँ कोई आसक्ति है, लेकिन फिर भी व्यवहार रूप में जो शरीर और क्रियाएं दिखती हैं वो शुद्ध सत्व अहम के कारण होती हैं। अवतारी पुरुषों में और जीवन मुक्तों में इसी प्रकार का अहम भासता है। पुनः साधन में भी आचार्यों ने कर्तृत्वाभिमान, भोक्तृत्वाभिमान, ज्ञातृत्वाभिमान, उपेयाभिमान, उपायाभिमान, अभिमान मिट गया का अभिमान, इस प्रकार के अभिमानों को चिन्हित किया और साधकों को आगाह किया है कि जब तक निराभिमानता नहीं आती तब तक जीव अपने वास्तविक स्वस्वरूप में स्थित नहीं हो सकता, अर्थात वो मुक्त नहीं हो सकता। उसकी मुक्ति में जो बाधा है वो यही अहम है। अहम आत्मा और बुद्धि के बीच में एक दीवार की तरह है और ये अंधकार को उत्पन्न करती है, अभिमान जन्य अंधकार, जो मोह की मदिरा के साथ मतवाला होकर इस संसार में भटकता रहता है, यानी उल्टी बुद्धि वाला हो जाता है, बहिर्मुखी हो जाता है, विषयानुरागी हो जाता है। तो जीव का सार अहम, अहम की सार बुद्धि, बुद्धि का सार मन, मन की सार इंद्रियां और इंद्रियों के आकर्षण उनके विषयों की ओर होता है। यदि हम रामचरितमानस में अहम के निरूपण पर विचार करें तो अहम को भवचाप के रूप में अभिव्यक्त किया। भगवान शंकर का जो भवचाप है यही अहम का प्रतीक है मानस में, और यही बुद्धि रूपी श्री जानकी जी को करुणा निधान रघुनाथ जी से अलग किए हुए हैं।
और इस भवचाप को तोड़ने का जो सामर्थ्य है वो केवल परमात्मा में ही है। और सो भगवान भी एक पक्षीय कार्यवाही नहीं करते। जब तक गुरु उन्हें ऐसा निर्देश न करे तब तक वे इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करते। गुरु के निर्देश पर ही अहम रूपी भवचाप का भगवान भंग कर देते हैं और जीवात्मा रूपी जानकी का परमात्मा रूपी राम से मिलन हो जाता है, यानी बुद्धि का आत्मा में मिलन हो जाता है। और वहीं माइक सृष्टि भी नष्ट हो जाती है और आनंदार्थक सृष्टि शेष रह जाती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। ओम शांति शांति शांति।